I'm Vinil Krishna. I'm the Joint Secretary in the Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports. सबको నమస్కారం. గుడ్ మార్నింగ్ వన్ అండ్ ఆల్. అందరికీ नमस्कार. తెలుగు వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. मैं सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा कैंप ऑफिस में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ. आज नरेंद्र मोदी जी सरकार सभी सेक्टर में एक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, विकसित भारत दिशा में होल ऑफ गवर्नमेंट का अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. मगर मैं आप लोगों से मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस के बारे में नहीं, मैं आज बल्कि यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के बारे में नरेंद्र मोदी जी सरकार का जो अचीवमेंट्स है, जो रिफॉर्म्स है, जो निर्णय है, जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज के बारे में बताने के लिए आपके सामने खड़ा हूं. मैं आपके माध्यम से देश को पिछले इस 10-11 वर्षों में खेल के क्षेत्र में वो हो, यूथ अफेयर्स के सेक्टर में भी हो, जो नया इनिशिएटिव्स, जो हिस्टोरिकल डिसीजंस, न्यू स्कीम्स भारत सरकार ने लिए हैं, मैं आपको बताने के लिए प्रयास करूंगा. आप प्रेस कॉन्फ्रेंस माइनिंग मिनिस्टर यूथ के बारे में क्यों बोले, ऐसा आप लोग समझते हैं. मित्रों, आपको बताना चाहता हूं, ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के नाते हमारा सरकार ने खुद का मिनिस्ट्री के साथ साथ अलग मिनिस्ट्री के विषय पर भी ध्यान लेना है और देश के सामने बताने के लिए प्रयास करना चाहिए. ऐसे हमारा सरकार का निर्णय है. इसी संदर्भ में मैं कुछ विषय आपके सामने खेलकूद के बारे में, युवाओं के बारे में मैं बताने के लिए प्रयास करूंगा. साथियों, दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ आज युवा आबादी भारत में है. ये गौरव के साथ हम महसूस होता है, क्योंकि हम पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा, हम चाइना को पार किया है. साथ ही साथ यूथ पॉपुलेशन में भी हम दुनिया का नंबर 1 स्थान पे हैं. हमारे लिए एक बड़ा यूथ का पोटेंशियल देश को विकसित बनाने के लिए हमारा आज एक सौभाग्य है. एवरेज यूथ लेस देन 30 इयर्स है. युवा के कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एनर्जी का नहीं इस्तेमाल करने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड नेशनल बिल्डिंग को मकसद को पूरा करने में नरेंद्र मोदी सरकार
अलग अलग इनिशिएटिव लिया है। भारत को एक लीडिंग स्पोर्ट्स नेशन का बदलने में सरकार का विजन में आज रिफॉर्म्स लेकर एक स्पष्ट नीति के साथ स्पष्ट लक्ष्य लेकर भारत सरकार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार स्कूल से लेकर ओलंपिक्स तक हम एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हो, स्पोर्ट्स पर्सन्स का सिलेक्शन से लेकर स्पोर्ट्स पर्सन्स का आइडेंटिफिकेशन से लेकर, चाहे वो कोचिंग में भी हो, फिटनेस के मामले में भी हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड में भी हो, स्पोर्ट्स पर्सन्स का सुविधा में भी हो, स्पोर्ट्स सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी भी हो, जरूरी इक्विपमेंट इवन गेम्स में भी देने का विषय पर भी हो, या स्पोर्ट्स सामान बनाने में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मदद करने के विषय पर भी हो। आज मेक इन इंडिया के तहत स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बहुत बड़ा मात्रा में अलग अलग देशों से आते थे। आज नरेंद्र मोदी सरकार प्रयास करके एक इनिशिएटिव लेकर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए प्रोत्साहन कर रहे। पिछले 11 वर्षों में भारत ने खेल के क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हमारे को दिखते हैं, चाहे वो मेडल की संख्या बढ़ाने में भी हो, स्पोर्ट्स के नया योजना में लागू करने के विषय पर भी हो, खिलाड़ियों के सुविधा प्रदान करने का विषय पर भी हो, स्पोर्ट्स पर्सन को आर्थिक सहायता देने का हो, गेम को विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैलेंट डेवलपमेंट, खेलो इंडिया स्कीम्स या फिर फिट इंडिया मूवमेंट हो। माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय खेलों के विषय पर बताया दिया है। भारत को 2036 ओलंपिक होस्ट करने के पूरे कोशिश भारत के तरफ से जारी है। जब भारत में ओलंपिक्स होगा, यह भारत की खेल की नए ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरे 140 करोड़ जनता मिलकर काम करना चाहिए। आज हम इसी दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम खेल सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। खेलो इंडिया स्कीम का उद्देश्य आज लोगों को भागीदारी और ट्रेडिशनल लोकल गेम्स को भी बचाना और बढ़ाना खेलो इंडिया के अंदर काम कर रही। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड खेलो इंडिया सेंटर्स बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही। लगभग 793 डिस्ट्रिक्ट्स में आज खेलो इंडिया के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही और 35 खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस को भी आज एस्टैब्लिश किया है।
57 खेलो इंडिया सेंटर्स के माध्यम से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी में पूरा तरह सरकार की तरफ से मदद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट और उनका कंपोनेंट पहचानने के लिए यूथ एथलेटिक्स को लगभग 8 साल का अडाप्टेशन के द्वारा उनको प्रोत्साहन करने के लिए 8 साल का एक एक्शन प्लान बनाकर आगे बढ़ रही, लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट LTAD। इस स्कीम के तहत लगभग 8 साल का अडॉप्शन करके हर तरह स्पोर्ट्स पर्सन्स को स्पोर्ट्स सेक्टर में एंकरेजमेंट करके मदद करके हर साल एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर लगभग हर साल का 6.5 लाख उनके ऊपर फाइनेंशियल मदद देकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ एक फिट इंडिया मूवमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आगे ले जाते हैं। आज एलाइट स्पोर्ट्स की सफलता को पूरा करने के लिए एक फिट इंडिया मूवमेंट काम कर रही है, जिससे फिटनेस के बारे में लोगों को अवेयरनेस लाने में पूरे समाज के अलग अलग लोगों को फिट इंडिया मूवमेंट में इन्वॉल्व किया है। आज इस फिट इंडिया सर्टिफिकेशन स्कीम बनाया। इसके अंतर्गत 5 लाख स्कूल्स फिट इंडिया सर्टिफिकेशन के स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन किया गया और फिट इंडिया वीक हर साल लगभग 3,57,000 स्कूल्स में फिट इंडिया का वीक मूवमेंट जो हर साल में एक वीक होता है, इसमें इन्वॉल्व किया है। और उसके साथ साथ संडे ऑन साइकिल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में 128 एपिसोड में कहा था, संडे सन साइकिल अभी तक देश भर में प्रधानमंत्री जी बताने के बाद 1,41,350 जगहों पर संडे एंड साइकिल का कार्यक्रम संपन्न हुआ वॉलेंटियरली और लगभग 16 लाख लोग इस संडे एंड साइकिल कार्यक्रम में भागीदारी हुआ है। उसके साथ साथ ओलंपिक्स को देखते हुए ओलंपिक्स में भारत के जगह बढ़ाने के लिए, भारत के इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रही। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। एथलेट सेंट्रिक प्रोग्राम है जिसमें टॉप ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स को मदद देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन
स्कीम के तहत लगभग इसमें मदद देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। इसका रिजल्ट्स भी हम आज भारत के सामने दिखता है। हमारा ओलंपिक्स का मेडल्स की संख्या भी आज हमारा बढ़ी है। टॉप सपोर्टेड एथलेटिक्स ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा जी के पहला गोल्ड मेडल भारत को मिला है और 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में पहली बार 29 मेडल्स भारत को अभी तक लाए हैं। ये इस स्कीम के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो प्रयास किया है, इसका रिजल्ट्स आज देश के सामने जो लगभग एथलेटिक्स के इस ओलंपिक्स के दृष्टिकोण से 70 स्पोर्ट्स पर्सन्स को एंकरेजमेंट देते थे 2014 में। आज इस संख्या को बढ़ाकर लगभग 213 ओलंपिक्स के लिए स्पोर्ट्स पर्सन को सेलेक्ट करके इनको पूरा तरह ट्रेनिंग देने का यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री अडॉप्ट करके आगे बढ़ा रही। जो 2014 के बाद जितने भी ओलंपिक्स में मेडल्स मिला है, इस मेडल्स में इस स्कीम के अंतर्गत ही सभी लोग सक्सेस हुआ है। उसके साथ साथ टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप्स, इसका भी एक स्कीम बनाकर भारत सरकार ने नया इनिशिएटिव लिया है। लास्ट ईयर 2024 में भारत ने एशियन गेम्स में मेडल पोटेंशियल को एथलेटिक्स स्पेसिफिक्स मदद देने के लिए शुरू किया है। इसमें लगभग 40 एथलेटिक्स भी 10 खेलों में सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट्स पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं। इस दिशा में लगभग 350 प्रोजेक्ट्स आज विकसित कर रहे हैं। लगभग 3,181 करोड़ का खर्च इस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत सरकार ने खर्च कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स को में कैश इंसेंटिव अमाउंट पहले भी था, मगर कम संख्या में प्रोत्साहन करते थे। पहले यूपीए सरकार के समय 63 लाख का कैश इंसेंटिव्स स्पोर्ट्स पर्सन्स को मिलता था। आज भारत सरकार लगभग लास्ट इस 10 सालों में 233 करोड़ रुपए कैश इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन्स को देकर एंकरेज किया है। ये ओलंपिक मेडल्स भारत को लाने के विषय पर भी हो, प्रॉपर स्पोर्ट्स बजट बढ़ाने के इनिशिएटिव पर भी हो, वुमेन एंड स्पोर्ट्स का प्रोत्साहन देने के विषय पर भी हो, एक स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी, भारत सरकार एक ट्रांसपेरेंसी, एक प्रोफेशनलिज्म, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 में इसी साल में पार्लियामेंट पास किया है। इस एक्ट के तहत
नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और स्पोर्ट्स के विषय पर एक ट्रिब्यूनल एंड इलेक्शन पैनल मैंडेटिंग एथलेटिक्स एंड वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए ये एक्ट में बदलाव किया है। उसके साथ साथ वन कॉर्पोरेट वन स्पोर्ट, इसी विषय पर भी भारत सरकार इनिशिएटिव लिया है। सीएसआई के द्वारा सभी कॉर्पोरेट सेक्टर में रिक्वेस्ट करते हुए 2025 इसी साल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा कॉर्पोरेट्स को स्पोर्ट्स में इंकरेज करने के लिए एक एक कॉर्पोरेट एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पर फोकस करते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसा सरकार उनसे बात करके आगे बढ़ रही है। हमारे लिए, भारत के लिए आज 2015 के बाद 20 से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज इन इंडिया, उसके अंदर ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स हुआ है। पहले एक दो शहर में ही होता था, आज जैसे G20 अलग अलग शहर में किया है। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था स्पोर्ट्स अलग अलग शहर में होना चाहिए, ऐसा 20 इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स स्पोर्ट्स का 20 शहर में किया है। और स्पोर्ट्स से संबंधित आखिरी में मैं ये बताना चाहता हूं, 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होने वाला है। हम बिडिंग किया है होस्ट करने का, सक्सेसफुली बिडिंग में भारत एक्वायर हुआ है और 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होगा, जिससे भारत का एक ट्रस्टीवर्थी होस्ट कंट्री के तहर पर भारत का स्टेटस स्पोर्ट्स सेक्टर में और स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे लिए एक इस कॉमनवेल्थ गेम्स को पूरा उपयोग करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। वैसे ही 2036 में जो ओलंपिक्स होगा उसमें भी भारत एक एक्टिव रूप में बिड करने के लिए आगे बढ़ रही है। हम सरकार का पूरा प्रयास होगा, कॉमनवेल्थ ऐसे भी हम करने वाले हैं और ओलंपिक्स भी भारत में लाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में पूरा प्रयास चल रही है। मित्रों, इसके साथ साथ यूथ सेक्टर में भी नरेंद्र मोदी जी सरकार इस 10 साल में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया है। स्पोर्ट्स के अलावा भारतीय युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए एक होलिस्टिक नेशनल यूथ पॉलिसी देश के सामने लाए हैं, जो 2014 में जब नेशनल यूथ पॉलिसी आया, आज उस पॉलिसी के और इंप्रूव करते हुए देश में दुनिया में जो बदलाव स्थिति है उस स्थिति देखते हुए एक लेटेस्ट ड्राफ्ट नेशनल यूथ पॉलिसी तैयार किया है। भारत के नौजवान लीडर्स बने, इनोवेटर्स बने,
एंड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए एक फाइटर्स बने और भारत को एक विकसित भारत बनाने में लिए नेशनल यूथ पॉलिसी एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। इस दृष्टिकोण से सभी इस नेशनल यूथ पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया है। करेंटली अंडर कंसल्टेशन विथ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सभी लोगों से, स्टेक होल्डर्स हो और पब्लिक कंसल्टेशन हो, हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्री का कंसल्टेशन में नेशनल यूथ पॉलिसी ड्राफ्ट अभी सर्कुलेशन में है। इसमें अभी तक ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम 2020 तैयार किया है। इससे पहले ही नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में देश के सामने लाए हैं। उसके साथ साथ खेलो भारत, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अलग अलग नया इनिशिएटिव्स लिया है। वैसे ही नेशनल यूथ पॉलिसी भी आज ड्राफ्ट तैयार हुआ है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पिछले 10 वर्षों में यदि किसी वर्ग का सबसे अधिक इन्वॉल्वमेंट किया है देश के विकास में, देश के बारे में अलग अलग कार्यक्रम में भागीदारी किया है, वो हमारा युवा वर्गों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार बहुत कुछ काम किया है। हर योजना, हर कार्यक्रम, हर नीति, हर संकल्प, हर गतिविधि, हर सोच, हर भावना युवाओं को सेंटर में रखकर कार्यक्रम का योजनाबद्ध तरीका से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस अक्टूबर 31 को नेशनल यूनिटी डे पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। मैं भारत इस प्लेटफॉर्म एक ऑटोनमस बॉडी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा यूथ डेवलपमेंट के लिए, नेशनल बिल्डिंग के लिए ये युवा भारत ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा और एक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक डिजिटल डायनामिक फिजिकल प्लेटफॉर्म भी एक्टिविटी के साथ साथ युवाओं को उनको पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जोड़ दिया है। अभी तक इस प्लेटफॉर्म में लगभग मोर देन 2 करोड़ यूथ वॉलंटियरली इस प्लेटफॉर्म में स्वयं रजिस्ट्रेशन किया है। My Bharat platform has generated over 1,30,000 volunteers, more than 16,000 youth clubs, and more than 10,000 educational institutions इस नेटवर्क में आज काम कर रहे हैं। इसके पीछे सरकार का विजन विकसित भारत 2047 के जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को युवाओं का भूमिका सुनिश्चित करना और विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से
युवाओं का भागीदारी करना, युवाओं का द्वारा आम जनता का भी भागीदारी करना, ये मैं भारत प्लेटफॉर्म का प्रमुख लक्ष्य है। जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विकसित भारत के लिए यूथ को आगे रखना, और मैं भारत के वॉलंटियर्स को इसमें पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के नाते सभी मिनिस्टर्स, सभी मिनिस्ट्रीज इसको इम्पोर्टेंट देना, ये अलग अलग नेशनल इवेंट्स में युवा भारत वॉलंटियर्स को प्रोत्साहन देना, या अलग अलग कार्यक्रम चलो, कॉन्स्टिट्यूशन डे हो, नेता सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी हो, ऐसी अलग अलग कार्यक्रम में आज अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150 का जो बर्थडे सेलिब्रेशंस में भी ये युवा भारत वॉलंटियर्स ने देश भर में, जैसा एक जिला ऐसा बच्चे नहीं जो पादयात्रा नहीं हुआ है, ऐसी सभी जगह ये कार्यक्रम संपन्न किया है ये लोग। इसी साल जुलाई में नशा मुक्त युवा पर विकसित भारत एक कार्यक्रम भी यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, युवा भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज किया है। ऐसा ही आज इस विजन को एक आगे ले जाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से एक अपील किए थे। देश भर में 1 लाख यूथ लीडर्स आना चाहिए। देश के विकसित भारत बनाने के लिए जो जिम्मेदारी यूथ लीडर्स लेना चाहिए, इस राजनीति में यूथ लीडर्स, नया लीडर्स आना चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री जी का अपील था। और जो एनएसएस है, नेशनल सर्विस स्कीम, इसके द्वारा भी अलग अलग कार्यक्रम का भारत सरकार का जो आयोजन है, इस लास्ट 10 साल में उस आगे बढ़ रही हैं। आज प्रधानमंत्री जी 4 की पिलर्स ऑन डेवलपमेंट के विषय पर बार बार बताते हैं। वही ज्ञान, GYAN, ज्ञान, जी मीन्स गरीब लोगों के विषय पर काम करना, वाई मीन्स यूथ को प्रोत्साहन करना, यूथ को देश के विकास पर इन्वॉल्वमेंट करना, और ए जो अन्नदाता, जो किसान है, जो खेती का काम करते हैं, उनको पूरा रूप से सरकार अन्नदाताओं का समर्थन में रहना चाहिए। और इसके साथ साथ एन नारी शक्ति, इस 4 पिलर्स पर भारत सरकार काम कर रहे हैं। इसमें इस 4 पिलर्स में काम करने में यूथ का भागीदारी ज्यादा रहना चाहिए। और आज युवा पीढ़ी जो जन जी है, मोदी सरकार के अलग अलग यूथ प्रोग्राम्स में, अलग अलग रिफॉर्म्स पर, अलग अलग बोल्ड डिसीजंस पर, यूनिक और गेम चेंजिंग इनिशिएटिव पर आज जो जन जी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विश्वास लगाकर आगे बढ़ रही है। जो भी विषय आज देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम कर रहे हैं, इसमें जैन जी का समर्थन, जो स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी के विषय पर भी हो, सभी विषय पर मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास लगाकर आज भारत का युवा पीढ़ी एक पॉजिटिव मोड पर, एक कंस्ट्रक्टिव मोड पर काम कर रही है। ये भारत के लिए बहुत खुशी का विषय है। आज यूथ में अवेयरनेस बढ़ी है। ये भारत 2047 जो विकसित भारत लक्ष्य से जो आगे बढ़ रही है,
इसमें यूथ सेंट्रिक पिलर बनाकर देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी लक्ष्य में लेकर आज मोदी सरकार यूथ सेक्टर में काम कर रही। मेरे को पूरा विश्वास है आने वाले दिन में, जो आज मैं पहले बता चुका हूं, आज यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है, बिलो 30 इयर्स का। वैसे ही आने वाले दिन में देश में हर सेक्टर में 2047 तक जो विकसित भारत होगा, इसमें देश के नौजवान लगभग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है। ये भारत को विकसित बनाने में राजनीति से उठकर एक यूनिटी के साथ पहला मेरा देश, इसके आधार पर मिलकर काम करना है। काम करने के लिए आगे आएंगे, यही विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों को सुबह सुबह तकलीफ दिया हूं। मैं सबको मेरा ओर से, मेरा मिनिस्ट्री की ओर से और मेरा साथी मनसुख भाई मांडवी जी का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की ओर से और यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा मैं आप सब लोगों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। You can have a question. जय दोनों इसलिए आए। नहीं, वो जो सर the Commonwealth Games, which is very good for India. So what is the plan? Because is it going to be only in Gujarat or it's going to be all over India with the PM's vision? इसमें गेम्स का आपको मालूम है, मूवमेंट करना प्लेयर्स को कैसा रहते हैं, ये सब देखना पड़ेगा। अभी तक तो अहमदाबाद केंद्रित करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, क्योंकि आने लाने में, क्योंकि लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुआ आपको मालूम है कैसा हुआ। इसे देखते हुए पक्का प्लानिंग के साथ एक इस गेम्स को सक्सेस करना, दुनिया के सामने भारत का जो शक्ति है स्पोर्ट्स सेक्टर में वो प्रदर्शित करना है। इसके लिए अभी चर्चा करें, बताएंगे। सर आई अप्रिशिएट एक इसका होने देना प्लीज। मैं शुरुआत करूंगा। विनील हमारे साथ आएंगे। देखिए अभी इसमें वी हैव वॉन दिस कॉमनवेल्थ गेम। काफ़ी कंट्री के साथ हमारा इसमें कंपटीशन रहा, काफ़ी कंट्री के साथ हमारा इसमें कंपटीशन रहा। अभी जो है सो हमने इसको अहमदाबाद सेंटर रखा है। अभी इस पे और काम होगा और इसके बारे में विनील भी बताएंगे। आइए। कॉमनवेल्थ नॉर्मली ये जो मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स है, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में एक कॉन्सेप्ट है गेम्स विलेज, क्योंकि ना सब खिलाड़ी सब देशों से एक साथ आएंगे तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द गेम्स एक ही जगह पे होने की संभावना है। लेकिन इसका प्रयास भी रहा है कि और कुछ गेम्स को अलग से सिटीज में भी कैसे कर सकते हैं, उसका भी प्रयास है। Thank you, sir. प्लानिंग सर आई अप्रिशिएट कि आपने इतना डिटेल में स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स का बताया। इतना डिटेल में तो कभी मांडविया साहब ने भी एक साथ नहीं बताया। बड़ा अच्छा आपने डिटेल में बताया। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप कोल एंड माइंस के मिनिस्टर हैं, तो स्पोर्ट्स में आप किस तरीके से आपका मंत्रालय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहा है? हमारे पब्लिक सेक्टर का PSUs है, कोल इंडिया हो और जो अदर PSUs है, सभी सेक्टर में जैसा अभी मैं बता चुका हूं, जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस, कॉर्पोरेट कंपनीज जैसा स्पोर्ट्स सेक्टर में प्रोत्साहित करते हैं, हम भी कोल सेक्टर में प्रोत्साहित करते हैं। हमारे भी प्लेग्राउंड्स, अलग अलग प्लेग्राउंड्स है, रांची में भी है, धनबाद में भी है, अलग अलग जगह हम खुद मेंटेन करते हैं। इस कोल इंडिया के तरफ से, हमारा कोल मिनिस्ट्री की तरफ से हम उस एस्टैब्लिशमेंट को हमारा तरह पूरा स्पॉन्सर करके हम ट्रेनिंग हम ही करते हैं, हम ही इसमें भागीदारी करते हैं। अलग अलग सेक्टर हमारे को दिया गया, उसमें जैसे धनबाद में, रांची में ट्राइबल यूथ को हम स्पोर्ट्स सेक्टर में कॉम्प्लेक्सेस चला रहे हैं। Sir, Kishan Reddy, regarding sports issue, the Telangana government is requesting, they are ready to host the Khelo India Youth Games. They wrote a letter to the central government many times. They repeatedly requesting. The center may consider this Telangana government request. Is it possible? वो मुझे नहीं मालूम, मैं बात करूँगा। Your opposition
opposition leader is also a so-called football player or another kind of players. Will they also be invited to play? कौन? Your opposition leaders in the state and the central are also good players. Will they be invited or participate? तो सिलेक्शन प्रोसेस होता है जनता सिलेक्शन करना है। जनता अब तक जो सिलेक्शन किया है इसमें फेल हो गया, जनता सिलेक्शन करना है। जनता अभी तक जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस दिल्ली में हुआ, अलग अलग जगह, अभी बिहार में लेटेस्ट हुआ, सभी जगह फेल हो गए। సార్ ఢిల్లీలో ఓటు చోరీ పేరుతో జరిగినటువంటి ఆందోళనలో ప్రధానమంత్రిపై కూడా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రధానమంత్రి గారి పైన రాహుల్ గాంధీ ఏదైతే వ్యాఖ్యలు చేశారో అది నరేంద్ర మోడీ గారిని మాత్రమే విమర్శించడం కాదు, అది దేశంలో ఉన్నటువంటి 140 కోట్ల మందిని విమర్శించినట్టు వారి యొక్క వాక్యాలు ఒక ప్రధానమంత్రి లాంటి వ్యక్తికి మరి ఈ రకంగా స్థాయి తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం, అనైతికంగా మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం రాహుల్ గాంధీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది చాలా దురదృష్టకరము. ఈ మాత్రం ఏం మాట్లాడాలో, ఏ విషయాలు మాట్లాడాలో మరి అవగాహన రాహిత్యంతో, మరి దుందుడుకు విధానంతో మరి ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఈ రకంగా మాట్లాడము, మరి ఈ రకమైనటువంటి కనీస అవగాహన లేనటువంటి వ్యక్తి ఈ దేశానికి ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా రాహుల్ గాంధీ ఉండడము మన దురదృష్టకరం అని చెప్పి సందర్భంగా భావిస్తాం. Sir, can you please say that in Hindi? नहीं वो दूसरा विषय हमारा तेलंगाना का विषय। Sir, can you please talk about how Prime Minister Modi was attacked during the vote chori rally and तो राजनीति छोड़ दे। where few people raised no. मेरा Sir, जो please, पर्पस है, मेरा छोटा सा नहीं छोटा दोनों सा। राइट लेफ्ट है, ये पर्पस अलग है। So one last thing was the coal ministry in the, how many Indian sports women or men are having that, अलग अलग कैंप्स है हमारा, लगातार चलते रहते हैं। right? हम उसके अलावा अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में जो क्लब्स है, यूथ क्लब्स है, स्पोर्ट्स क्लब्स है, उनको भी स्पॉन्सर करते हैं। पूरा डिटेल डाटा चाहिए तो मैं दूँगा, Thank you. अभी मेरे साथ नहीं है, मगर हम अलग अलग जैसा वेस्ट बंगाल में फुटबॉल को अलग अलग क्लब्स को प्रोत्साहन करते हैं, अलग अलग इवेंट्स में, प्राइवेट इवेंट्स में भी हम प्रोत्साहन करते हैं। कोल इंडिया की तरफ से, हमारा WCL की तरफ से, हमारे अलग अलग पब्लिक सेक्टर की तरफ से पूरा डिटेल आपको देंगे। रेल मिनिस्टर से भी फिलहाल रिसेंटली मिले हैं, तो क्या कोल वैक्स को बढ़ाने के लिए या जो WCL में ऐसे, मगर ये चले जाते हैं मेन इशू, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो WCL वेस्टर्न कोल फील्ड में हमारा कोल जो ट्रांसपोर्ट के लिए और रेक्स चाहिए, ऐसा उसके लिए मैं कल मिला हूँ। उसके साथ साथ तेलंगाना में जो रेलवे प्रोजेक्ट्स है अलग अलग स्टेजेस पे, उसका रिव्यू किया है कल।